ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, यह जागृत जगत एक दीर्घ स्वप्न है, लंबा चल जाता है, इसलिए ये जागृत जगत स्वप्न है ऐसा करके हम लोगों को ज्ञात नहीं हो पाता। और स्वप्नावस्था में क्षणिक मात्र स्वप्न देख करके निद्रा टूट जाती है, लिहाजा वो स्वप्ने वाला जगत हमें स्वप्न है ऐसा मालूम पड़ जाता है। परंतु ये जागृत जगत एक दीर्घ स्वप्न है, इसलिए ये जागृत जगत के प्रति सत्यत्व बुद्धि हो गई है, जबकि ये भी एक स्वप्न ही है। मोह निशा का शोभन हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। चित्त रूपी हाथी को दे मैं हूँ, दे के संबंधी मेरे हैं, देहाभिमान आदि इनका बंधन किसको है? ये चित्त में ही है। शरीर तो अपने को भी नहीं जानता, दूसरे को भी नहीं जानता है, पर शरीर के अंदर रहने वाला चित्त ही शरीर को और शरीर की हर चेष्टा को जानता है। इसलिए चित्त रूपी हाथी को बंधन प्राप्त हुआ है। और चित्त सत्ता की वजह से ही जब मन जुड़ता है अथवा चित्त जुड़ता है तब ही नेत्र देख पाते हैं, कान सुन पाता है, चित्त से ही जगत भाषित होता है। इसलिए ऐसा कह सकते हैं, चित्त सत्ता से अर्थात चित्त से जगत भासता है और जगत की वजह से चित्त मजबूत होता है, चित्त बन जाता है। जगत के पद पदार्थों को भोगने चखने देखने आदि की लिप्सा मन को और संसारी बना देता है। इसलिए चित्त सत्ता से जगत सत भासता है और जगत सत्ता से चित्त है। यदि जगत देख बराबर ना दिखे तो जगत के संस्कार कम पड़ जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। जैसे जो विदेश चले गए लड़के, अब वो फ़ोन से बातें कर लेते हैं पर उनका मोह तुम्हारे से टूट गया है, वो नहीं तुम्हारे पास अब आना चाहते हैं। कई तो मरने पर भी नहीं आ पाते, कहते अब जो होना है हो गया, अब क्या करें। हम 7 समुंदर पार बैठे, उधर वहाँ जाने का जी नहीं करता है। वहाँ की सड़कें टूटी हैं, यहाँ A1 क्लास का है, यहाँ बहुत सुख सुविधा है, वहाँ जाएंगे कैसे क्या होगा। इस तरह की कल्पनाएं फिर बाद में होने लगती हैं, अंतिम समय में भी शामिल नहीं हो पाते। इसलिए ये जो धनपुत्र स्त्री आदि का जगत क्या है, ये मैं हूँ, ये मेरा है, मैं और मोर तोर तय माया, इसी का नाम माया है। ये घर बार है, ये परवार है, ये खजाना, झूठी दुनिया को ही सत्य जाना। ये सत्य तब तक जानते रहोगे जब तक इसमें बर्ताव करोगे। परंतु जब द्वेषांतर को अमेरिका वगैरह जो लोग चले गए कई, तो यहाँ पर उनके माता पिता बूढ़े अकेले ही रह गए, पर वो ये सोचते रहते रोज, चलो हमारा बेटा अमेरिका चला गया, वहाँ को कमाता है, सुखी है। पर उन्हें क्या पता, उनका मोह भी ख़त्म हो गया, तुम मरो चाहे जियो, उन्हें कोई इससे भी लेना देना नहीं रह गया है। और वो नैतिकता से इतने गिर गए हैं कई, तो सभी के लिए तो नहीं है बात, पर कई तो ऐसे गिर गए हैं उन्हें अब मरने पर भी आने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। इसलिए वो चित्त के द्वारा जब धनपुत्र स्त्री आदि के अपने परिवार के बीच में आप बर्ताव नहीं करते तो आपके परिवार के साथ स्नेह के बंधन जो थे वो भी कट जाते हैं, नहीं रह जाते हैं। हे राम जी, एक के नाश होने से दोनों का नाश हो जाता है। जब चित्त का नाश होता है तो जगत का नाश हो जाता है, और जगत के प्रति सत्यत्व बुद्धि जब जाती रहती है तो चित्त का भी नाश हो जाता है। जो जगत का सतभाव नष्ट होता है तो राम जी फिर चित्त नहीं रहता। धनपुत्र स्त्री आदि के प्रति आपका मोह खत्म हो गया, इनकी प्राथमिकता अगर नहीं रह गई
तो आपके घर धन पुत्र परिवार आदि का जो संसार है ये खत्म हो गया। समझ लो, चाहते ही नहीं, एक दूसरे के पास बैठना नहीं चाहते हैं। जो जगत का सद्भाव, सद्भाव कब है? स्त्री का सद्भाव क्या? कोई बेटा हो। सद्भाव क्या है कि भाई कुछ कमावे ना, मेरे बच्चे को पढ़ा लिखा लें। अब जब कोई कुछ भी नहीं करने को तैयार हो तो धीरे धीरे करके वो भावना नष्ट हो जाएगी। तो जगत का सद्भाव नष्ट हो गया। फिर तब चित्त नहीं रहता, क्योंकि जगत की वासनाओं का अंत कर लिया है। लिप्सा जाती रही, आसक्ति खत्म हो गई। पद पदार्थों के प्रद, सांसारिक पद पदार्थों के प्रति आकर्षण जाता रहा। देश काल वस्तुओं से भी चित्त हट गया। तो क्या होता है? जगत का सद्भाव चला गया। अब जगत की भी वो देखने सुनने चखने की रुचि नहीं रह जाती है। इसलिए कई बुजुर्ग कहते हैं बच्चे पढ़ा लिए और मकान बना लिया, ऐसे ऐसे करके इतने काम गिनाएंगे, अब हमारी जीने की इच्छा नहीं है। अब संसार के किसी भी पद पदार्थ को प्राप्त करने की भी इच्छा खत्म हो गई है। अर्थात जगत का सद्भाव, प्राथमिकता बुद्धि जो पहले पद पदार्थों में हुआ करती थी, कभी सोचते थे पढ़ जाएंगे, अच्छी जॉब लग जाएगी, खूब कमाएंगे, अब ये बात भी डाउन हो गई, अब नहीं इच्छा होती है। ये जगत के प्रति जो प्राथमिकता बुद्धि थे, धन पुत्र स्त्री आदि के विषय में कि धन कमा लें, बढ़िया मकान बनवाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, गाड़ी ले आएंगे, खत्म हो गया। ये जगत का सद्भाव नष्ट हो जाता है जिन्हों के अंदर से वासनाएं अपने आप शांत हो जाती हैं। जब सद्भाव नष्ट हुआ जगत का, तब चित्त नहीं रहता। और यदि चित्त को रोक लिया जाए, चित्त उपशम होता है, तो जगत भी शांत हो जाता है। जब चित्त में धन पुत्र स्त्री आदि की चाह ना रह जाए तो वो बने भी रहें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार एक के नाश होने से दूसरे का भी नाश हो जाता है। चित्त के द्वारा जगत सत्य दिखता है, और जिसे जगत के प्रति सत्यता अर्थात प्राथमिकता बुद्धि है, उसका मन भी जगत के पद पदार्थों का स्मरण करके बलवान हो जाता है। पर इसमें एक नाप के दो भाई हैं, हाँ, और दोनों भाई साथ साथ रहते हैं। एक भाई जो बिछुड़ गया तो दूजा काम ना आता है। हाँ, चित्त है तो जगत सत्य दिखेगा, और जगत सत्य दिखना बंद हो गया तो इसका मतलब है कि चित्त अब कमज़ोर पड़ गया है। जगत की प्राथमिकता बुद्धि उसके अंदर से जा रही है, और कदाचित शास्त्रों का, सत्य शास्त्रों का श्रवण प्राप्त हो जाए और क्या हो जाए, साधु समागम प्राप्त हो जाए, और आप भी कुछ पुरुषार्थ कर ले तो जगत का अर्थात चित्त का अंत हो जाएगा। चित्त अचित्त हो जाएगा, मन अमन हो जाएगा। और मनुष्य अमनी भावे द्वैतम नैवोपलब्धते है, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। यदि हमने मन को अमन बना सके, चित्त को अचित्त बना सके, तो मन समाधि रूप परमात्मा में स्थित होकर के केवल निर्वाण की ओर बढ़ जाता है। इसलिए दोनों का नाश है, चाहे चित्त हो चाहे जगत की सत्यता। ये दो चीज़ें हैं। जगत सत्य दिखता है, इसलिए जगत के पद पदार्थों को प्राथमिकता देते हैं। तो एक जगत है, दूसरा चित्त है। दोनों का नाश आत्म विचार से होता है। चित्त का नाश कर लोगे, जगत की प्राथमिकता बुद्धि जाती रहेगी। फिर दुर्लभ ये है, आत्मज्ञान का श्रवण करोगे, जिसके लिए कहा है उपनिषद में, आत्मा वारे दृष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः। आत्मा का श्रवण करना चाहिए। हाँ, कैसे करें? आत्मा का श्रवण कर लिया तो फिर क्या करें? तात्पर्य के निर्णय पूर्वक श्रवण करें। संपूर्ण दर्शन, संपूर्ण शास्त्र एक चैतन्य सत्ता आत्मा का ही
निरूपण कर रहे हैं। फिर वो चाहे बेशक साकार सगुण साकार भगवान का वर्णन कर रहे हों जैसे राम और कृष्ण हैं, चाहे वो सगुण निराकार का वर्णन कर रहे हों जैसे प्रणव है, ओमकार है, और चाहे वो शिव शक्ति गणेश आदि का वर्णन कर रहे हों, इन सब के वर्णन करने के पीछे एक चैतन्य सत्ता आत्मा को ही पहचानने में, ज्ञान कराने में सभी ग्रंथों का, सभी शास्त्रों का यही प्रयोजन है कि जीव को ब्रह्म से मिला दिया जाए, ताकि केवल निर्वाण हो जाए, मुक्ति हो जाए। कई और भी मुक्तियां हैं, जैसे सारूप सामीप सायुज्य सालोक सारूप करके ये 4 मुक्तियां और भी हैं। वो सगुण परमात्मा के, सगुण साकार परमात्मा के लोक में जाकर के मिलती है। परंतु जिस परमात्मा को ना जान करके ये देह और जगत संकल्पात्मक होते हुए भी सत दिख रहा है, यदि ऐसे संकल्पात्मक जगत से और देह से रहित चैतन्य सत्ता आत्मा को यदि जानना है तो चित्त और जगत का अत्यंत अभाव हो जाता है, केवल निर्वाण प्राप्त हो जाता है। तब तो फिर आत्मज्ञान का ही श्रवण करना चाहिए। आत्मा वारे दृष्टव्या, आत्मा को जानना चाहिए, क्योंकि उसके ना जानने से ही चित्त में संकल्प हुआ और उस संकल्प से जगत सत जैसा होकर के दिखने लगा, और अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में ये जगत सुखी और दुखी करने वाला हो गया है। और शरीर के शांत होने पर जीवन भर किए हुए कर्मों का वासनात्मक पोटरी लेकर के ये जाता है, और पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम ई संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाए मुरारे। वासना की गठरिया लेकर के, कर्मों की गठरिया लेकर के जाता है, पुनरप जन्म पुनरप मरणम फंस जाता है, माता के उधर में उल्टा लटकना पड़ता है। कैसे छूटे? बोले भगवान श्री गोविंद का स्मरण करो, जिससे कि चित्त निर्मल हो और दुर्लभ चैतन्य सत्ता आत्मा का बोध होने से केवल निर्वाण प्राप्त हो जाता है। चित्त और जगत दो हैं, दोनों का नाश तत्व ज्ञान से होता है। आत्मा का श्रवण करने से, आत्मा का मनन करने से, आत्मा का निधिध्यासन करने से देह और जगत तथा चित्त इन सभी का अत्यंत अभाव हो जाता है। दोनों का नाश आत्म विचार से है। हे राम जी, जैसे उज्ज्वल वस्त्र पर केसर का रंग शीघ्र ही चढ़ जाता है, मलिन वस्त्र पर नहीं चढ़ता, तैसे ही राम जी जिसका मन निर्मल होता है, हृदय निर्मल है, उसके अंदर में जगत क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, ऐसा विचार उपजता है। ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, मरने के बाद मिलेगा, यह वर्तमान काल में भी उपलब्ध है। स्वर्ग नरक ये क्या हैं? ये स्वर्ग नरक भी एक कर्मों के अनुसार उपजी वासना के अनुसार संकल्प मात्र ही कहे गए हैं। सत्य स्वरूप तो एक अपना निज स्वरूप आत्मा ही है। हृदय जब निर्मल होता है तब शास्त्र के अनुसार क्रिया करता है। हे राम जी, एक एक जीव के हृदय में अपनी अपनी सृष्टि है, अपना अपना संसार है, क्योंकि सबके संस्कार कर्मों के अलग अलग हैं। यही वजह है सबके अपने अपने संसार, अपनी दुनिया अलग ही बसा रखी है। पर मलिन जब है एक एक जीव के विचारते हैं तो सबकी सृष्टि अलग अलग दिखती है। पर मलिन चित्त से एक को दूसरा नहीं जानता। जब चित्त शुद्ध होता है और परिच्छिन्न व्यक्ति विशेष रूप जो चेतना है, जीव चेतना है, ये व्यष्टि चेतना है, यही जब समष्टि चेतना अंतवाहकता का रूप धारण करती है तब दूसरे के चित्त का भी इसे ज्ञान होने लगता है। तब कहते हैं कि चित्त निर्मल हो गया है। निर्मल चित्त के द्वारा दूसरे को भी जाना जा सकता है। मलिन चित्त
ये मलिन चित्त से एक को दूसरा नहीं जानता। राम जी, जब चित्त शुद्ध होता है तब और की सृष्टि भी ये जीव जान जाता है, क्योंकि अंतवाक्ता रूप दृष्टि उसको प्राप्त हो जाती है। अर्थात व्यष्टि से वो समष्टि की ओर बढ़ जाता है। इस वजह से वो सबको जान लेता है। जैसे शुद्ध धातु परस्पर मिल जाती है, ऐसे ही जब दृढ़ अभ्यास होता है तब दीर्घ काल पर्यंत जब दृढ़ अभ्यास किया जाता है तब सब कुछ भासने लगता है, फिर दिखने लगता है। क्योंकि हे राम जी, सबका अधिष्ठाता तो आत्मा ही है ना। इसलिए जब चित्त बारंबार अभ्यास करता है, जब व्यष्टि रूपता से हटकर के समष्टि रूपता की ओर ये चित्त जाने लगता है, अर्थात अंतवाक्ता रूप समष्टि रूपता की ओर जब चित्त प्रवेश कर जाता है, तब वो सबको जानने लगता है। क्योंकि आत्मा सबका अधिष्ठाता है, आत्मा सर्वरूप है, उसमें स्थित होने से सबका ज्ञान हो जाता है। इसलिए उपनिषद में एक जगह आया है कि वो कौन सा ज्ञान है जिसके जानने से सब जाना हुआ हो जाता है, सब देखा हुआ हो जाता है, सब सुना हुआ हो जाता है। वो कौन सा तत्व है? तो वो कोई दूसरा नहीं, अपने देह के अंदर रहने वाली देही आत्मा का बोध होने से समस्त जगत का सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। क्या जाना हुआ हो जाता है? सब में एक चैतन्य सत्ता समाया हुआ है और वो ही मैं हूँ, ऐसा धारण करने से सब कुछ जानने में आ जाता है। सब में वही है जिसको मैं जानता हूँ। राम जी ने पूछा, हे भगवान, शुक्राचार्य की प्रतिभा मात्र अभ्यास हुआ था, उन्हें हो तो रही थी प्रतिभा, पर सत्य लग रहा था। उससे देश काल क्रिया द्रव्य उनको दृढ़ होकर के कैसे भाषित हुए? उनका चल तो रहा था ये मनोराज, पर उनमें मनोराज में देश भाषे, काल भाषित हुआ, क्रिया भाषित हुआ, द्रव्य भाषित हुआ, ये सब कैसे दृढ़ता पूर्वक भाषित हो गए थे? श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, शुक्राचार्य ने अपने अनुभव रूपी जो चैतन्य सत्ता आत्मा है, उस आत्मा रूप भंडार में मन से ये जगत देखे थे, न कि जगत बन गए थे। ये जगत भी राम जी वैसा ही है, ये मन के संकल्प के कारण आत्मा की सत्ता से ही दिख रहा है। जैसे मोर के अंडे से अनेक रंग निकलते हैं, तैसे ही उस शुक्राचार्य को भी अपने हृदय में नाना प्रकार के जगत होने का भ्रम हुआ था। और आज इतना ही, आगे का प्रसंग आगे के एपिसोड में सुनने को मिलेगा।